वनक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हें किसी न किसी एक चीज से जरूर आजमाएंगे, या खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, जानों और मालों की कमी से, फलों की कमी से आजमाएंगे। और ये फलों की कमी से मुराद, उलमाए तफसीर ने लिखा इससे मुराद औलाद का इंतकाल कर जाना भी है, वो भी फल होती है। तुम्हें आजमाएंगे और अगर तुम पूरे उतरे तो वबश्शिर साबिरीन, रब फरमाता है महबूब फिर सब्र करने वालों को मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दे, फिर इन्हें खुशखबरी दे दे मेरे करम की। मेरे अजीज, जिंदगी में आजमाया जाएगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत खुबाब बिन अर्त रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। हुजूर खाना काबा के साथ टेक लगाए बैठे थे तो हजरत खुबाब अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी तकलीफें आ रही हैं, काफिर इतना सता रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, हम सख्त आजमाइश में, हुजूर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ क्यों नहीं करते हमारे लिए? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुमसे पहले लोगों का हाल पता क्या था? ये सही हदीस बुखारी में मौजूद है। फरमाया तुमसे पहले लोगों का हाल ये था कि उन्हें गड़े के अंदर रख के, उनके जिस्म को मिट्टी से दबा के, फिर उनके सरों पर आरियां रख के चीर दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने दीन से हटा नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुमसे पहले लोगों का ये आलम था कि उनके जिस्म लोहे की कंगियों से कुरेद दिए जाते थे, उनका गोश्त उतार दिया जाता था, लेकिन वो अपने दीन से हटने को तैयार नहीं होते थे। यारी तेरी सोने पर आजमाइशां तेरियां अग, ए सोना परखिया जामदा ही पहलो नाल अगां दे लग। अपनी जिंदगी में तैयार रहें, ज़हनी तौर पर आजमाइश के लिए तैयार रहें, मिजाज बनाएं। जब बंदा पहले से तैयार होता है ना, उसका ख्याल होता है कि आजमाइश आ गई तो मैंने सब्र करना है, पहले से उसकी तैयारी होती है, फिर वो जरा घबराता नहीं, परेशान नहीं। हम तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर। हर बंदे को सुख चाहिए, हर बंदे को, बल्कि हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं मुरीद हो रहा हूँ ताकि मेरी तरफ तकलीफ कोई ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पीर से पूछ लो उसे कभी आई है कि नहीं। अगर उसे आई है तो फिर इसका मतलब है तुम्हें भी आ सकती है। लोग नमाज इसलिए शुरू करते, कहते हैं मैं 5 नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं सदकात भी करता हूँ, काम मेरा फिर नहीं चलता। तो मैं कहता हूँ तुम्हें पता ही नहीं, नमाजी के लिए तो आजमाइश है। जितना जितना ईमान कामिल उतनी उतनी आजमाइश भी ज़्यादा। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमने के लिए मैंने अपने हाथ जब आगे किए तो तपश थी, तेज बुखार था नबी पाक को। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने, ये सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, फरमाते मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेज बुखार? हुजूर फरमाने लगे, हम पर जो आजमाइशें आती हैं ना अंबिया पर, वो आम लोगों से दुगना आती हैं। ये तो लाडले हैं, ये तो महबूब हैं अल्लाह के। फरमाया आम लोगों से दुगनी आजमाइश आती है, लेकिन फरमाया हमारा रब बड़ा करीम है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं मौका अच्छा था, मैंने एक सवाल भी कर दिया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ना भला, दुनिया में ज़्यादा आजमाइशें किन को आती हैं? तो हुजूर फरमाने लगे, सबसे ज़्यादा आजमाइशें अल्लाह के अंबिया को आती हैं, नबियों को आती हैं। हुजूर उसके बाद फरमाया, उसके बाद जो उनके ज़्यादा करीब होता है उसे आती हैं। लोग क्या समझेंगे इमाम हसन की आजमाइश को? लोग कैसे समझेंगे सैयदना इमाम हुसैन की आजमाइश? फरमाया जो इनके ज़्यादा करीब होता है उसे ज़्यादा आजमाइश आती है। तो हुजूर के सबसे करीब तो इमाम हसन है ना, इमाम हुसैन है ना। तू क्या समझता है कुर्बत बस निस्बत के इजहार का नाम है और बड़े लुत्फ के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात बड़ी मजे की है, फरमाया फिर अल्लाह के बाज बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह फक्र में मुब्तला कर देता है। फरमाया उनके पास सिर्फ एक चादर रह जाती है, इतना फक्र उनके पास आता है। लेकिन जो हदीस के आखिरी लफ्ज़ है ना, वो वजद वाले हैं, वो वजद वाले हैं, वो सुरूर वाले हैं। हमारा ये मिजाज होता है कि मीठा मीठा खा जाओ और ज़रा कड़वा आ जाए तो सवेरे भी रो शाम भी रो, हाल ही कोई नहीं, गरीबी बड़ी, परेशानी बड़ी, हजरत साहब घर से बीमारी जाती नहीं। और जनाब क्या बताएं, बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात सुन के लगता है ज़िंदगी में कभी सोए ही नहीं, इतने बड़े बड़े दुख सुनाते हैं। ओ खुदा की रहमत का भी तो जिक्र करना, खुदा ने जो तेरे ऊपर इनामात किए हैं उनका भी तो जिक्र करना, उनका तज़किरा ही नहीं कर रहा मेरा भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों पर दुख आते हैं पर कुर्बान होने को जी चाहता है इन लफ्ज़ों पर। हुजूर फरमाने लगे वो रब की तरफ से आने वाले दुख पर भी इस तरह राजी होते हैं जिस तरह तुम में से कोई राहत मिलने पर राजी होता है।
सुकून वाली चीज मिलने पर जिस तरह तुम राजी होते हो, इस तरह वो दुखों पर भी राजी होते हैं। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियां साहब ने, उन्होंने कहा 100 दफा कबूल है, दुख 100 दफा कबूल, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर राजी रहन प्यारे। ये शर्त ये है कि तू राजी रह, तू राजी रह, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। और हजरत सुल्तान साहब कहने लगे असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है असी मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया है, हमने तो पहले से ही नतीजा निकाल लिया। तू सुकून ढूंढने निकला है, तू चाहता है जिंदगी में आराम मिल जाए। कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह का अपने महबूब के साथ, लेकिन देख लो ना, पैदाइश से पहले ही हुजूर के वालिद चले गए। 4 साल या 6 साल की उम्र में वालदा गई, 8 साल की उम्र थी, महबूब के दादा का जनाजा उठा तो महबूब पीछे पीछे जनाजे के जा रहे थे। फिर वक्त आया जब तबलीग दीन का, तो दुनिया का कौन सा दुख और कौन सी तकलीफ और कौन सी अजियत है जो हुजूर को नहीं दी गई। लेकिन करीम हर वक्त कहते हैं अफला अकूना अब्दन शुकूरा, मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हर मकाम पर कभी बदर, कभी ओहद, और हर तरह की तकलीफ, हर तरह की तकलीफ, कभी बेटियों का दुख, कभी सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में मुनाफिकों की नाजीबा गुफ्तगू, सारे दुख महबूब की हयात पाक में रहे। करीम ने उन दुखों को बर्दाश्त किया। फिर आप देख लें दौर हजरत सिद्दीक अकबर का आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं। लेकिन कोई जिंदगी इस तरह की तो नहीं कि बड़े 2.25 साल बड़े आराम से हुकूमत की हो। मुनकरीन ज़कात से लड़ना पड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, आजमाइश थी, लोग मुनकर हो गए ज़कात के। हजरत सिद्दीक अकबर लड़े, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लश्कर तैयार किए, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। सुबह दिन रातें जनाब अबू बकर ने मुशक्कत करके खिलाफत इस्लामिया को मजबूत किया। दौर हजरत उमर का आया, सारी दुनिया मदीना मुनव्वरा में अंदर से दरवाजे बंद करके सख्त गर्मी में सोती है, और जनाब उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने फारूक आजम को 60 साल की उम्र में देखा कि माले गनीमत के 2 ऊँट दौड़ गए तो उमर भागे जा रहे हैं, उन ऊँटों को लेके आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ जनाब आप आराम करते, सारी दुनिया सो रही है। फरमाया सोया करता था कभी खलीफा बनने से पहले। उमर किसी गुलाम को कह देते, चूंकि प्यार था ना, याराना था ना। हज़रत उस्मान बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन किसी गुलाम से कहते हैं अगर माले गनीमत के ऊँट चले गए थे तो ले आता। तो हज़रत उस्मान के कंधे पे हाथ रख के जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे यार ये हुजूर के दीन की अमानत बड़ी जिम्मेदारी है, ले ओ सजना असा तोड़ निभाई, असा जान भी दिती तेरा तेरे, ये बड़ी ड्यूटी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कैसे गुलाम को भेज देता, मुसलमानों का माल है, जब ड्यूटी मेरी है तो कैसे किसी को भेजता। ये आजमाइश है, ये दुख है। 22-24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हज़रत उस्मान गनी, उनका दौर आ गया। यानी वो शख्स जिसने चढ़ती जवानी में भी नजरें झुका के रखी, और जिस शख्स ने अपना सारा माल दीन पर कुर्बान कर दिया, उसके घर का घेरा तंग कर लिया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हजरत उस्मान पर आई, बड़ी। और जनाब उस्मान गनी कहा गया कि 40 दिन गुजर गए, जिस शख्स के अपने ज़ाती मसारफ लाखों करोड़ों में लोगों पर खर्च होते हैं, 40 दिन से उसने खाना नहीं खाया, उसे ढब और सलीके से रोटी पानी नहीं मिला, घर में कैद है। लोगों ने कहा उस्मान हमें इजाज़त दे दें, हम लड़ें। कहने लगे कैसे दे दूँ, हुजूर का मदीना और मेरी वजह से खून बह जाए, बस मेरे ऊपर आई है तो मैं निभाऊंगा, ये जिम्मेदारी है। का फिर उस्मान खिलाफत, फरमाया यार ये भी मेरी मजबूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया था उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज़ पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, देखना उतारना ना, वो कमीज़ ना उतारना कैसे छोड़ दूँ। हज़रत उस्मान भी शहीद हो गए, जनाब उमर भी शहीद हो गए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, वो क्या 9-10 साल की उम्र से हुजूर के साथ चले, हर गज़वे में, हर मैदान में, हर जिहाद में, हर जगह आगे आगे। इन लोगों ने दीन से नफ़े नहीं लिए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा तो कूफे की जामे मस्जिद के पास खड़े होकर कहते थे मेरी कोई बंदा ज़ीरा ख़रीद ले। अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं मेरी तामत ज़्यादा फट गई है, अब तो पेवंद लगने की जगह भी कोई नहीं बची, ये ज़्यादा फट गई है, अगर मज़ीद पेवंद लग सकते होते तो मैं ज़ीरा ना बेचता, ये मेरी ज़ीरा कोई ख़रीद ले, कोई ख़रीद ले ज़ीरा। हज़रत मौला अली शेर खुदा 63 साल की उम्र मुबारक,
اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا، زخم لگا، تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا حل عطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے، ادھر دیکھیے گا، اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، کامیابی مل گئی۔ آج بات امام حسن کی آئی، امام حسن کو زہر دیا گیا، انتڑیاں نہ کٹ کٹ کے باہر گر رہی، اس شہزادے کی جس نے حضور کی گود میں عمر گزاری، محبوب کے کندھوں پر رہنے والے حسن ابن علی، جناب امام حسین حاضر بارگاہ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کے بھائی کا چوم کے رو پڑے۔ بھائی پیارے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا منصب بڑا انوکھا ہے، شدید تکلیف ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ رو کے پوچھتے ہیں۔ بھائی کا ماتھا چوم کے امام حسن رو پڑے، کہنے لگے حسین میری مجبوری ہے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے دوں، اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے، پھر بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیا کروں، کیسے بتا دوں؟ مصطفیٰ کا نواسا ہوں میں، پڑھتے ڈالنے والی ماں کا بیٹا، میں شیر سے زیادہ جگر رکھنے والے علی کا پتر، میں کیسے بات کر دوں؟ بس زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، اور سجنا آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دین میں جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان پر مشکلیں بھی سخت ڈالتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کو مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی، ابن ماجہ ترمذی میں ملے گی۔ فرمایا جتنا کوئی دین میں سخت ہوتا ہے اتنی اس کی مشکلات بھی سخت ہوتی ہیں، اور جتنا کوئی نرم ہوتا ہے اتنی اس کی مشکل بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ حسین ابن علی بڑے سخت تھے نا دین میں، جاندار تھے نا دین کے معاملے میں، اللہ نے مشکل ڈالی۔ امام علی مقام کی باری آئی، بڑی منت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، رو کے کہا حسین نہ جاؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اب میری ڈیوٹی لگی ہے تو جانا تو میں نے ہے نا، ذمہ داری تو پوری کرنی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری مشقت کو دیکھا۔ گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، گھر چھوڑنا، جہاں انسان رہا ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ، جہاں وقت گزارا ہوتا ہے، کبھی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو خوابیں اپنے پرانے مکان کی آتی ہے، خواب بھی کبھی آئے نا تو وہیں گھومتا انسان اپنے آپ کو پاتا ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ بس اب وقت آیا ہے تو اب یہ چھوڑنا ہے۔ ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں نا، یہ ممکن نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے، اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا، بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے، لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا؟ اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا۔ مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، کہا مالک میرا بیٹا، فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا؟ کسی کی نسل کے لانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، تیرا نہیں۔ حضرت نوح نے مشقت دیکھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی، کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بالغا ماہ سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو نا ذبح۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر، جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔